22 की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो मुग़ल शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो मुग़ल शासक का ट्रिक हो जाएगा BHAJSA, फिर से BHAJSA। बी से हो गया बाबर, H से हो गया हुमायूं, BHA से हो गया अकबर, J से हो गया जहांगीर, S से हो गया शाहजहां, A से हो गया औरंगजेब। सबका कालक्रम पढ़ लेते हैं। बाबर 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक। हुमायूं 1530 से 40 तक रहता है, फिर 40 से लेके 55 तक सूर्यवंश आ जाता है। फिर 1555 से 56 तक सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद ये फिर से मुग़ल शासन की स्थापना करता है 1555 से 56। अकबर 1556 से 1605 अकबर हो गया। जहांगीर हो गया 1605 से 1627, जहांगीर 1605 से 1627। शाहजहां 1628 से 1658, शाहजहां 1628 से 1658। औरंगजेब 1658 से 1707, औरंगजेब 1658 से 1707। ठीक है। जैसे नोट में 1540 से 55 तक सूर्यवंश रहता है, फिर 1555 से 56 में हुमायूं आ जाता है, और 1564 ईस्वी में उधर बिहार में कररानी वंश की स्थापना होती है। 1564 ईस्वी में, तब तक ये जब कररानी वंश की स्थापना होती है तब तक अकबर आ जाता है। कररानी वंश के अगर संस्थापक की बात करते हैं तो ताजा खां कररानी 1564 से लेकर 1565 ईस्वी तक रहता है, ताजा खां कररानी। और अंतिम शासक दाऊद खां कररानी 1576 ईस्वी में। तो कररानी वंश के संस्थापक ताजा खां कररानी अकबर के साथ सम्मानपूर्वक इसका बिहेव था, लेकिन दाऊद खां अकबर की नीतियों का विरोध करता था। ठीक है। अब एक एक करके मुग़ल शासक के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बाबर के बारे में। तो है नहीं बिहार से रिलेटेड कुछ। उसी तरह हुमायूं के बारे में भी कुछ नहीं है बिहार से रिलेटेड। अकबर के बारे में, मुग़ल साम्राज्य की पुनः स्थापना करता है दिल्ली में 1564 से 65 ईस्वी में। ठीक है। बिहार में कररानी वंश की स्थापना होती है, किसके नेतृत्व में? ताजा खां कररानी के नेतृत्व में। कब से कब तक? 1564 से 65 ईस्वी तक। ये जो था ना अकबर के साथ समानतापूर्वक व्यवहार रखता है। और इसके बाद अगला शासक बनता है दाऊद खां कररानी, जो कि अकबर की नीतियों का विरोध करता है। इसको दबाने के लिए 1576 ईस्वी में अकबर पटना आता है, और ये जो दाऊद खां कररानी है वो पटना छोड़ के भाग जाता है। अब दाऊद खां कररानी बिहार का अंतिम अफगान शासक हो गया। दाऊद खां कररानी बिहार का अंतिम अफगान शासक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो एक बार और कर लेते हैं अकबर के बारे में। अकबर मुग़ल साम्राज्य की पुनः स्थापना दिल्ली में करता है 1564 से 65। उधर बिहार में कररानी वंश की स्थापना हो जाती है ताजा खां कररानी के नेतृत्व में 1564 से 65 में। ठीक है। ये अकबर के साथ समानतापूर्वक बिहेव रखता है, लेकिन इसके बाद बनता है दाऊद खां कररानी, वो अकबर की नीतियों का विरोधी था। इसको दबाने के लिए 1576 ईस्वी में अकबर पटना आता है, और ये जो दाऊद खां कररानी है वो पटना छोड़ के भाग जाता है। इसलिए दाऊद खां कररानी को बिहार का अंतिम अफगान शासक बोल सकते हैं। 1576 ईस्वी में अकबर पटना को मुग़ल प्रांत में मिला लेता है। 1576 ईस्वी में पटना को मुग़ल प्रांत 1580 ईस्वी में 1580 ईस्वी में सही तो लिखे थे, मिला लेता है। मुनीम खां को बिहार का राज्यपाल बनाता है, और इसके बाद जब मानसी बिहार का राज्यपाल बनते हैं या प्रांतपति बनते हैं तो बिहार काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। ये 1587 से लेकर 1594 तक बिहार का राज्यपाल रहते हैं, और ये रोहतास को अपनी राजधानी बनाते हैं। BHA। फिर जहांगीर छोटा नागपुर पर शासन करता है, और वहाँ से सोना और हीरा प्राप्त करता है जहांगीर। फिर बिहार का गवर्नर जहांगीर के समय में तो एक नंबर तो लाल बेग रहते हैं, जिनको बाज बहादुर के भी नाम से जानते हैं। एक लाल बेग रहते हैं जिनको बाज बहादुर के नाम से जानते हैं। दूसरा इब्राहिम खां कक्कर, ये जो है ना नूरजहाँ का भाई था। इब्राहिम खां कक्कर नूरजहाँ का भाई था, और इसने क्या किया था? इब्राहिम खां कक्कर ने मखदूम शाह, जो कि बंगाल के सूफी संत थे, उनका ये बनाया था, मकबरा बनाया था मनेर में।
ठीक है। मनेर में मखदूम शाह का मुकाबला किसने बनाया था? इब्राहिम खां कक्कर। लास्ट गवर्नर रुस्तम सकावी रहता है जहांगीर के समय में। लास्ट गवर्नर बिहार का रुस्तम सकावी रहता है जहांगीर के समय में। शाहजहाँ के भी समय में बिहार से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके BHJSA औरंगजेब का जो, हाँ एक बार और, जहांगीर के समय में राजकुमार परवेज बिहार का राज्यपाल बनता है और ये बिहार का राज्यपाल बनने वाला पहला राजकुमार था और यहाँ से राजकुमार को बिहार का राज्यपाल बनाना शुरू कर दिया गया। औरंगजेब पोता राजकुमार अजीम को बिहार का राज्यपाल बनाता है और ये जो अजीम है ना, वो पटना का नाम अजीमाबाद कर देता है। ठीक है। अब आते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तरवर्ती मुगल शासक याद करने का ट्रिक, बजाओ FM को अहमद आलम साहब। बजाओ, ब हो गया अलग, जाओ हो गया अलग, FM 3 नंबर, M 4 नंबर, को अहमद 5 नंबर, अहमद आलम 6 नंबर, साहब SAH 7 नंबर, A 8 नंबर, B 9 नंबर। तो ब से हो गया बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। ठीक है। ब से हो गया बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। जाओ से हो गया जहांदार शाह 1712 से 1713। जाओ से हो गया जहांदार शाह 1712 से 1713। F से हो गया फर्रुख सियर 1713 से 1719। F से हो गया फर्रुख सियर 1713 से 1719। M से हो गया मोहम्मद शाह 1719 से 1748। M से हो गया मोहम्मद शाह 1719 से 1748। अहमद से हो गया अहमद शाह 1748 से 1754। अहमद से हो गया अहमद शाह 1748 से 1754। आलम से हो गया आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। आलम से हो गया आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। SH से शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। SAH से शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। A से हो गया अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और B से हो गया बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। इम्पोर्टेंट घटना, बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम के नाम से जानते हैं। राजकुमार अजीम को बिहार का ये गवर्नर बनाता है, बहादुर शाह प्रथम राजकुमार अजीम को। ठीक है। बहादुर शाह के जहांदार सा कुछ है नहीं। फिर फर्रुख सियर आता है। फर्रुख सियर फर्स्ट मुगल शासक था जो बिहार में अपना राज्याभिषेक करता है 1713 ईस्वी में पटना में करता है। फर्रुख सियर फर्स्ट मुगल शासक था जो बिहार के पटना में अपना राज्याभिषेक 1713 ईस्वी में करता है। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया और तख्ते ताउस और कोहिनूर मुगल साम्राज्य से लेकर चला गया। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह अटैक करता है और तख्ते ताउस और कोहिनूर मुगल साम्राज्य से लेकर चला जाता है। आलमगीर द्वितीय पलासी का युद्ध, शाह आलम द्वितीय राज्याभिषेक पटना में, शाह आलम द्वितीय राज्याभिषेक पटना में और बहादुर शाह द्वितीय लास्ट मुगल शासक।